हेलो मेरे प्यारों, आ गए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हम एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने हैं। चलिए जरा देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है, यू ऑटोमेटिकली लूज द चांस इफ यू डोंट टेक। तो भाई जिंदगी में मौके अगर आपको मिल रहे हैं तो ले लीजिए, और अगर आप नहीं लेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, आपके हाथ से निकल जाएंगे। ठीक है, आप उन्हें लूज कर दोगे। ठीक, चलिए तो इसी के साथ शुरू करते हैं। आज है हमारा लेसन नंबर 21 और ये है भाई किसके बारे में, मोडाल्स के बारे में। ठीक है भाई, तो इसके अंदर हम मोडाल्स देखेंगे और काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स भी देखेंगे और बहुत सारे मोडाल्स भी हैं। तो चलिए एक एक करके जरा देखते हैं क्या है मोडाल्स। अच्छा, तो बात करूं मोडाल्स होता क्या है सर। पढ़ने से पहले क्या पता होना चाहिए आपको। देखो भाई, पढ़ने से पहले बस एक बात पता हो कि मोडाल्स एक तरह का हेल्पिंग वर्ब होता है। क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, सहायक क्रिया बोलते हैं हिंदी में। बताया था आपको दो तरह के वर्ब होते हैं, होता है मेन वर्ब, दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब। ठीक, इतनी बात याद रखेंगे। और चलिए पहले सबसे पहले आते हैं मोडाल्स के डेफिनेशन के ऊपर। ठीक है, और मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। आइए पहले इंग्लिश में समझते हैं, फिर आप हिंदी में एक बार देख लीजिएगा। और मैं यहाँ पर आपको एक पॉइंट आउट कर दूं, कोशिश कीजिए कि अब आप इंग्लिश पर ही पकड़िए। ठीक है, हिंदी तो मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि कुछ लोगों को अगर दिक्कत हो रही है पढ़ने में तो वो पढ़ें। ठीक है, लेकिन जो शुरुआत से देख रहे हैं अब कोशिश कीजिए कि इंग्लिश में मूव कर जाइए और इंग्लिश में समझने का प्रयास कीजिए। चलिए जरा देखते हैं। कह रहा है मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज्ड विद मेन verbs of the sentence to express ability, possibility, certainty, permission और necessity। तो भाई मोडाल्स क्या है? हेल्पिंग वर्ब हैं, यूज किए जाते हैं किसके साथ? मेन वर्ब के साथ। कहाँ पे भाई? सेंटेंस के अंदर। क्या करने के लिए? एक्सप्रेस करने के लिए। एबिलिटी मतलब क्षमता बोलते हैं, ठीक है, या सामर्थ्यता भी बोलते हैं कुछ लोग। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना। सर्टेनिटी मतलब निश्चितता, मतलब कंफर्म। परमिशन आज्ञा कह सकते हो आप, और नेसेसिटी मतलब जरूरत। तो भाई क्या रहा मोडाल्स? मोडाल्स एक हेल्पिंग वर्ब है जो मेन वर्ब के साथ सेंटेंस में आता है और क्या दिखाता है भाई? दिखाता है एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, सर्टेनिटी, परमिशन एंड नेसेसिटी। क्लियर है? ओके, चलिए। अच्छा, इसके बाद ना कुछ हम टेबल देखेंगे। ठीक है, तो उसमें हम ढेर सारे मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। क्या करेंगे? मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब देखेंगे और उनके नेगेटिव कैसे बनते हैं। आपको पता है नो और नॉट लगकर नेगेटिव बनता है। ठीक है, तो हम देखेंगे पहले तो मोडाल्स देखेंगे। ठीक है, और उसका नेगेटिव कैसे बनता है और उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी। बताया ना मैं, मोडाल्स क्या है? हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब के साथ आता है। ठीक है, तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी आपको बताया था। मेनली हमने तीन फॉर्म डिस्कस किए थे, V1, V2 और V3। तो बात करेंगे कौन सी फॉर्म भी आएगी। ठीक है, यही बात यहां पर पीछे देखिए हिंदी में लिखी गई थी, कुछ खास नहीं है। देखिए क्या है, मोडाल्स एक सहायक क्रिया है जिनका प्रयोग वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ किया जाता है ताकि किए जाने वाले कार्य की सामर्थ्यता, संभावना, निश्चितता, इजाजत, आवश्यकता व्यक्त की जा सके। ठीक है, बताया था एक टेबल है, नीचे की टेबल में आप जान पाएंगे कि मोडाल्स सहायक क्रियाएं कौन सी हैं, मतलब कौन कौन सी मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब हैं और नकारात्मक यानी नेगेटिव वाक्यों में नॉट का प्रयोग किस तरह करना चाहिए, और ये भी कि मोडाल्स जो सहायक क्रियाएं हैं उनके साथ कौन सा वर्ब का फॉर्म लगेगा। यही बात यहां पर मैंने आपको पहले समझाई। कोशिश कीजिएगा कि इंग्लिश में ही पकड़िए। ठीक है, तो आगे बढ़ने से फाइनली अगर कह दें मोडाल्स क्या है, मोडाल्स एक हेल्पिंग वर्ब है और यूज किया जाता है मेन वर्ब में के साथ सेंटेंस के अंदर क्या शो करने के लिए? एक्सप्रेस एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, सर्टेनिटी और परमिशन एंड नेसेसिटी को। ठीक है, आइए जरा टेबल चेक करते हैं। देखिए भाई ये है मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब। क्या है? मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि मोडाल्स के अंदर पढ़ रहे हैं इसलिए इसको बोल रहे हैं मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब बोल रहे हैं। चलिए, ये जो सारे आप देख रहे हैं ना, ये सारे क्या हैं? मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब में। देखिए आगे और भी हैं, काफी सारे हैं। ठीक है, लगभग 19-20 हैं, ये आपके मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब हैं। ठीक, चलिए तो पहले समझने का प्रयास करते हैं वन बाय वन एकदम शुरुआत से।
और यहां पर देखो हम सिर्फ मोडाल्स को समझ रहे हैं, सेंटेंस कैसे बन रहा है। अगर इसमें किसी डाउट है तो जाके टेंस देखिए, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले क्या है भाई, मोडाल हेल्पिंग वर्ब कैन है। अच्छा, अगर हमको यहाँ पे नॉट का यूज करना है तो कैन के ठीक बाद नॉट होगा और क्या बनेगा, कैन नॉट बनेगा, और ये नेगेटिव फॉर्म में आ गया, ठीक है। और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब सिंपल वर्ड, ठीक है। बताया था ना आपको V1, V2, V3, तो बता इसमें चेंज होता है। जैसे जाना क्या बोलते हैं, गो, तो ये सिंपल फॉर्म है, सिंपल फॉर्म है, मतलब सिंपल वर्ड को ही हम V1 फॉर्म बोलते हैं, इतनी सी बात है, ठीक। चलिए, अगला है कुड। बहुत ध्यान रखना है नॉट का प्रयोग कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। कुड, कुड के ठीक बाद क्या है, नॉट का प्रयोग है, और यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे वर्ब की, मतलब सिंपल वर्ब प्रयोग करेंगे। अगला है, अब देखो कुड है, क्या है भाई, कुड हैव, तो देखो कुड के ठीक बाद नॉट लगता है, तो अगर कुड हैव को अगर बनाना है नेगेटिव तो कुड नॉट हैव बनेगा, क्या बनेगा, कुड नॉट हैव बनेगा। यहाँ पे आपने देखा था कुड के ठीक बाद नॉट लगा था, तो कुड के बाद ही नॉट लगेगा। अगर कुड हैव है तो हैव खिसकेगा आगे, ठीक है। देखो क्या है, कुड हैव था तो हैव क्या हो गया, खिसक गया आगे, और नॉट बीच में आ गया, मतलब कुड के ठीक बाद क्या लगेगा, नॉट लगेगा, और यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। अच्छा सर, मन में आया होगा कि यहाँ पहले में दो में फर्स्ट फॉर्म आई, यहाँ पे थर्ड फॉर्म आई, पहचानेंगे कैसे। तो देखो भाई, आपने पीछे पढ़ा था जब हम हैव आता है तो क्या है, हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं टेंस के अंदर, ठीक है। जिन लोगों ने टेंस देखा उनको पता होगा कि हैव थर्ड फॉर्म में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अब सिंपल याद रखना, जिसके लास्ट में क्या है, हैव होगा, हम थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे, ठीक है। लास्ट में आना चाहिए हैव, क्लियर। तो कुड नॉट हैव है तो थर्ड फॉर्म प्रयोग होगा, ठीक है, याद रखना इतनी सी बात। अगला है मे या माइट। मे या माइट दो में से कोई एक ही प्रयोग करेंगे एक बार में, या तो बोलेंगे, अब देखो नेगेटिव बनेगा तो मे के ठीक बाद नॉट आएगा, क्या आएगा, मे के ठीक बाद, यानी हैव से पहले और मे के बाद, तो मे नॉट हैव या माइट नॉट हैव। अब देखो यहां भी लास्ट में हैव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं। शुड या शुड नॉट, अब देखो शुड है तो नेगेटिव क्या बनेगा, शुड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखो शुड हैव तो क्या बनेगा, शुड के ठीक बाद नॉट, यानी हैव से पहले नॉट लगता है, याद रखना, शुड नॉट हैव बनेगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्योंकि लास्ट में हैव है। अगला है मस्ट, तो क्या होगा, मस्ट नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मस्ट हैव, तो देखो मस्ट नॉट हैव, लास्ट में हैव है तो थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ठीक। आउच टू, तो आउच नॉट टू, फर्स्ट फॉर्म वर्ब, ठीक है। तो ये बस आपको ध्यान रखना कि थर्ड फॉर्म कहाँ कहाँ लग रहा है, वो बहुत ईजी होता है, मैंने आपको हैव से पहचान सकते हैं आप, और फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कब फर्स्ट और कब थर्ड, क्लियर है। बस यही ध्यान रखना है आपको कि वर्ब का थोड़ा ध्यान रखना है, और ये आपको थोड़े से रिमाइंड में रखने पड़ेंगे भाई ये मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब होती हैं, ठीक है, क्लियर है, समझ गए। चलिए कुछ और है, जरा ये इनको भी देखते हैं। अच्छा, अगर हैव अगर बीच में आया है तब कोई मतलब, तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करेंगे, तब वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग नहीं करेंगे, लास्ट में आना चाहिए। देखो आउच टू हैव, देखो यहाँ पे हैव क्या है, लास्ट में है। आउच नॉट टू हैव, यहाँ पर क्या देख रहे हैं सर, यहाँ पे देखो नेगेटिव देख रहे हैं, नॉट का प्रयोग देख रहे हैं, नॉट कहाँ लग रहा है, तो ठीक आउच के बाद लग रहा है, आउच नॉट टू हैव, ठीक है। अब देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्योंकि लास्ट में हैव का प्रयोग है। कह रहा है हैज टू या हैव टू, अब देखो यहाँ पे हैज नॉट टू या हैव नॉट टू, देखो लास्ट में क्या है, हैव का प्रयोग नहीं है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुआ है। हैव तो है लेकिन शुरुआत में है, शुरुआत से मतलब नहीं होना चाहिए। अगला है हैड टू, तो नेगेटिव बनेगा, हैड के ठीक बाद नॉट लगेगा, हैड नॉट टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगला है विल हैव टू, तो क्या बनेगा, विल के बाद नॉट लगता है, विल नॉट हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करेंगे। अगला है विल बी एबल टू, तो विल के ठीक बाद नॉट लगेगा, तो विल नॉट बी एबल टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी यहाँ पे भी। वुड लाइक टू, तो वुड नॉट लाइक टू, वुड के ठीक बाद नॉट लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगला है यूज टू, तो क्या बनेगा, डिड नॉट यूज टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अगला है नीड, नीड्स या नीडिड, तीनों अलग अलग हैं, एक बार में एक का प्रयोग करेंगे। तो अगर इसमें नॉट लग गया तो देखो आपको पता होगा डू प्लस नॉट को हम लिखते हैं क्या, डोंट लिखते हैं ना, तो डोंट नीड, डजंट नीड, डिडंट नीड, ठीक है।
क्लियर? आपको पता होगा ये एफेस्ट्रोफी एस लाकर ना छोटा किया गया 2 वर्ड को, ठीक। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म है भाई? फर्स्ट फॉर्म है। अगला है डेयर टू, डेयर्स टू या डेयर टू, तो यहाँ पे क्या होगा? बस सिंपल से वही चीज है, डोंट डेयर टू, डजंट डेयर टू और डिडंट डेयर टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है? बस थर्ड फॉर्म याद रखिए, बाकी सब तो फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, ठीक है। चलिए आइए अब हम ना जरा सब जितना भी पीछे हमने पढ़ा है, ये जो अपने पीछे आप देख रहे थे, ये सब ये जो देख रहे थे आप ये, ठीक है, और जो पीछे आपने ये वाला देखा, इनको ना जरा एग्जाम्पल्स में यूज देखते हैं इनका, ठीक है। देखो भाई, कैन, कैन का मतलब क्या है? सकता है। कुड का मतलब क्या है? सका या पाया। और कुड हैव का मतलब सकता था। चलिए, विद्यार्थी स्कूल से घर आ सकते हैं, तो स्टूडेंट्स कैन कम होम फ्रॉम स्कूल। देखो भाई, सकता है यानी कैन का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट कैन कम होम फ्रॉम स्कूल। अगला है, लोग तुम्हारे बारे में गलत सोच सकते हैं, तो पीपल कैन थिंक रॉन्ग अबाउट यू, तो कैन का प्रयोग हुआ है। आगे बात करेंगे, कुछ भी हो सकता था, तो एनीथिंग कुड हैव हैपेंड, ठीक है। देखो भाई, कुड का प्रयोग हुआ है। तुम कभी किसी को प्यार नहीं कर सकते, यू कैन नेवर लव एनीवन, यू कैन नेवर लव एनीवन, ठीक है। तुम समय पे क्यों नहीं आ सके, वाई कुड यू नॉट कम इन टाइम, वाई कुड यू नॉट कम इन टाइम, ठीक है। तो यहां पे हम कुड का प्रयोग देख रहे हैं। चलिए, तुम नल खोल सकते थे पर तुमने नहीं खोला, ठीक है। तो क्या आएगा? यू कुड हैव टर्न्ड ऑन द टैप बट यू डिडंट, ठीक है। क्या भाई? यू कुड हैव टर्न ऑन द टैप बट यू डिडंट, तुम नल खोल सकते थे पर तुमने नहीं खोला। आगे बात करेंगे, मैं जा नहीं पाया, आई कुडंट गो, ठीक है। कैसे बना होगा? कुड नॉट से मिलके बना होगा, ठीक है, बताया था मैं पीछे आपको भी। क्या तुम कल रात सो पाए हो, कुड यू स्लीप लास्ट नाइट, कुड यू स्लीप लास्ट नाइट। तो देखो, हमने यहां पर क्या है भाई, सब का प्रयोग देखा, हमने कैन का प्रयोग देखा, हमने कुड हैव का प्रयोग देखा, हमने कुड का प्रयोग देखा। तो इनका हिंदी मीनिंग क्या है? तो कैन का मतलब क्या है? सकता, कुड का मतलब सका पाया, और कुड हैव का मतलब सकता था। अगर मतलब इस तरह का सेंटेंस में प्रयोग हो रहा है, तो आप अगर कैन, कुड और कुड हैव का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हिंदी में सकता है, सका पाया या सकता था, ऐसे प्रयोग हुए हैं, तो ठीक। अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अगला है मे, माइट, इसका मतलब क्या है? सकता है। या मे हैव या माइट हैव, इसका मतलब है सकता था। अच्छा, यहां पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए बात कर रहे हैं हम, संभावना को व्यक्त करने के लिए बात की जा रही है। जैसे आज बारिश हो सकती है, इट मे या माइट, दोनों में से कोई भी, ठीक है। रेन टुडे, या तो ऐसे पढ़ेंगे, इट मे रेन टुडे या इट माइट रेन टुडे, ठीक, दो में से एक ही। कह रहा ये तुम्हारे साथ भी हो सकता है, इट मे ऑल्सो हैपन विद यू, इट मे ऑल्सो हैपन विद यू। कह रहा है वो किसी को भी मार सकता था, ही मे हैव या माइट हैव किल्ड एनीवन, दो में से कोई एक, या तो ये या तो ये। अगला है, उस दिन बारिश हो सकती थी, इट मे या माइट हैव रेन दैट डे, ठीक है, दो में से कोई एक, या तो मे या तो माइट। आगे बढ़ेंगे। चलिए, मे का यूज हम करते हैं परमिशन के लिए भी, क्या? अनुमति नहीं लेने के लिए। जैसे एग्जांपल देखते हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई कम इन, अक्सर हम यूज करते हैं। क्या मैं बैठ सकता हूं, मे आई सिट। क्या मैं तुम्हारी किताब एक बार देख सकता हूं, मे आई सी योर बुक वंस, ठीक है। या मे आई हैव अ लुक एट योर बुक वंस, मे आई हैव अ लुक एट योर बुक वंस, ठीक है। अच्छा, मे का यूज हम करते हैं विश के लिए भी, इच्छा, ठीक है। कह रहा है भगवान करे आप सफल हो, मे यू सक्सीड, मे यू सक्सीड। अगला है, भगवान आपको बड़ा आदमी बनाए, मे यू बिकम अ रिच मैन, मे यू बिकम अ रिच मैन। अगला है, भगवान आपको आशीर्वाद दे, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। अगला है,
तुम्हें मेरी उम्र लग जाए, तुम्हें मेरी उम्र लग जाए, तो मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। अगला है भगवान हमें माफ करे, मे गॉड फॉरगिव अस, मे गॉड फॉरगिव अस। आगे बात करेंगे नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट है शुड का मतलब क्या होता है, चाहिए, और शुड का मतलब क्या होता है, चाहिए था। अगला है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो क्या बोलेंगे, यू शुडंट से सो, यू शुडंट से सो। लोगों को निकल जाना चाहिए था, पीपल शुड लीव, पीपल शुड लीव। कह रहे तुम्हें वहां जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन देयर। ठीक है, जिंदगी आसान होनी चाहिए थी पर नहीं थी, लाइफ शुड हैव बीन ईजी बट इट वॉजंट। ठीक है, तुम्हें मुझे याद दिलाना चाहिए था, यू शुड हैव रिमाइंडेड मी, यू शुड हैव रिमाइंडेड मी। तुम्हें कम से कम शादी में तो जाना चाहिए था, यू शुड हैव एट लीस्ट अटेंड द मैरिज, यू शुड हैव एट लीस्ट अटेंड द मैरिज। नेक्स्ट जरा बात करें आउच टू या आउच टू हैव। भाई इसका जरा प्रयोग देखते हैं। कराएं शुड की जगह आउच टू का प्रयोग भी किया जा सकता है, पर अब आउच टू का प्रयोग अक्सर नहीं होता है। ठीक है, तो भाई शुड की जगह आउच टू का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन अब क्या है, आउच टू का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, कह रहा है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, यू आउच नॉट टू से सो, यू आउच नॉट टू से सो। लोगों को निकल जाना चाहिए था, पीपल आउच टू हैव लेफ्ट, पीपल आउच टू हैव लेफ्ट। ठीक है भाई, तो एग्जाम्पल्स अभी और भी हैं, अभी और भी कंटिन्यू करेंगे, बट आज के लिए इतना ही बहुत है। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। अगर कोई डाउट है तो जरा कमेंट कर सकते हैं, कल पहले बताएंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं कल, और जाने से पहले वीडियो को लाइक, और अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत सारी वीडियोज हैं, जाके पीछे प्लेलिस्ट हैं कई सारी इंग्लिश स्पीकिंग की, आप देख सकते हैं। मिलते हैं कल, इसी पार्ट को हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।